रात के करीब 12 बज चुके थे। इंदौर की सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा उतर रहा था, लेकिन फूटी कोठी के आसपास का सन्नाटा कुछ अलग ही था। ऐसा लगता था जैसे सड़क पर चलती हवा भी उस जगह के पास पहुंचकर अपनी आवाज़ खो देती हो। पुराने पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में हिल रही थी और दूर से कभी कभार किसी वाहन की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इस जगह को लेकर एक बात सालों से कही जाती रही है। रात होने के बाद यहाँ कभी कभी ऐसी चीख सुनाई देती है जिसका कोई साफ स्रोत आज तक नहीं मिला। आखिर वह आवाज़ किसकी है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जिसे देर रात शहर से अपने घर लौटना था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने फूटी कोठी की तरफ जाने वाली सड़क पकड़ ली। उसे इस जगह की डरावनी चर्चाओं के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। रात करीब 12:30 बजे उसकी बाइक उस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकारा हो। उसने बाइक रोककर पीछे देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और बाइक फिर से स्टार्ट कर दी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले वह आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह आवाज़ एक तेज चीख में बदल गई। युवक ने घबराकर बाइक रोक दी। उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सड़क के दोनों तरफ देखने लगा। एक तरफ घना अंधेरा था और दूसरी तरफ पुराने पेड़ों की कतार। वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ की टहनी हवा के बिना ही लगातार हिल रही थी। युवक ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस तरफ की, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा इलाका फिर से शांत हो गया। इतनी शांति कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। उसने बिना समय गंवाए बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा। लेकिन असली डर अभी बाकी था। बाइक कुछ मीटर ही आगे बढ़ी थी कि उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐप खुला हुआ था। युवक ने उसे बंद करना चाहा, तभी उसे महसूस हुआ कि फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। उसने घबराते हुए रिकॉर्डिंग चलाकर सुनी। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज़ थी, फिर कुछ सेकंड बाद वही चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार चीख के ठीक पहले एक धीमी फुसफुसाहट भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़े होकर कह रहा हो, रुको। युवक ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी और बाइक तेज कर दी। कुछ ही मिनटों में वह मुख्य सड़क पर पहुंच गया। वहां लोगों की आवाजाही थी और रोशनी भी थी। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में उसे कुछ सेकंड के लिए एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति सड़क की तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्थिर। युवक ने दोबारा देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अगली सुबह उसने यह बात अपने कुछ परिचितों को बताई। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई तो माहौल अचानक बदल गया। रिकॉर्डिंग में चीखें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों ने इसे किसी जानवर या हवा की आवाज़ बताया, जबकि कुछ का कहना था कि उस इलाके में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि युवक के मोबाइल में रिकॉर्डिंग की तारीख और समय बिल्कुल वही था जब वह फूटी कोठी के पास था, और रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड में एक बेहद धीमी आवाज़ सुनाई देती थी जिसे वह आज तक समझ नहीं पाया। क्या वह सिर्फ हवा की आवाज़ थी, किसी जानवर की चीख, या फिर उस पुराने इलाके से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जिसका सच आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है? फूटी कोठी के आसपास रहने वाले कई लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय वहां बेवजह रुकना ठीक नहीं। हो सकता है कि इन कहानियों के पीछे कोई सामान्य वजह हो, लेकिन जब रात के सन्नाटे में अचानक किसी अनजान इंसान की चीख जैसी आवाज़ें सुनाई दे और आसपास कोई दिखाई ना दे तो डर लगना स्वाभाविक है। तो अगली बार अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको कोई आवाज़ आपका नाम पुकारती हुई सुनाई दे तो एक बार पीछे मुड़कर देखने से पहले ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, कभी कभी वे आपको अपने पास बुलाती भी हैं। और फूटी कोठी की उस रात की चीख का राज शायद आज भी वही उसी सन्नाटे के बीच छुपा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।